हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एआई में ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं। मोस्टली सबका ऐसे ही होता है। मोस्टली क्या, ऐसे ही बोलना चाहिए, सबका होता होगा। अदर ब्रांचेस मींस एटीसी, सिविल, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा मैं थोड़ा, क्योंकि मेन एआई इसी पे चलती है। एटीसी और इलेक्ट्रॉनिक्स का ही ज़्यादा रोल है। तो ट्रांसफ़र्स में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। मैं कोशिश करूँगा सिंप्लीफाई करने की। अभी तक मेरा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है तो फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं बता सकता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है दूसरों का ट्रांसफ़र होते हुए और जैसे मुझे रूल्स में पता है, वैसा एक थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको, ताकि जो लोग अभी ज्वाइन करने वाले हैं 2020, 21, 22 गेट से, उनको आइडिया लग जाए कि अगर वो लंबा देख रहे हैं, ज़िंदगी भर रहने का सोच रहे हैं एआई में, तो किस किस टाइप से ट्रांसफ़र हो सकते हैं उनका पूरा ज़िंदगी भर। क्योंकि एक ही टाइप का ट्रांसफ़र नहीं है, अलग अलग टाइप के भी हैं। तो स्टार्ट करता हूँ सीधे मैं, ध्यान से सुनते जाइएगा फटाफट। पहला तो मैं सीज़न बता देता हूँ। ट्रांसफ़र का सीज़न ऐसा रहता है कि आप अक्टूबर नवंबर में वैकेंसीज़ आती हैं। अक्टूबर नवंबर में किसकी वैकेंसीज़ आएंगी? 3 साल वाले स्टेशन की, 2 साल वाले स्टेशन की, 1 साल वाले स्टेशन की। मतलब कि 3 साल वाले, मतलब 3 साल वाले स्टेशन पे अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है, इसका मतलब है कि आप विद इन 3 ईयर्स आप ट्रांसफ़र नहीं मांग सकते। 3 साल होने के बाद ही आप ट्रांसफ़र मांग सकते हैं। अप्लाई भी करेंगे ट्रांसफ़र के लिए तो भी आपका उतना रिकमेंड नहीं किया जाएगा। सेकंड, 2 ईयर वाले जो हैं स्टेशन, उसमें वैसे ही समझ लीजिए 2 साल तक आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके बाद ही होगा। 1 साल वाले में 1 साल तक ट्रांसफ़र नहीं होगा और उसके बाद ही होगा। तो इसकी वैकेंसीज़ निकलती हैं। और कुछ जनरल स्टेशन होते हैं, जनरल स्टेशन की वैकेंसीज़ नहीं निकलती हैं। जनरल स्टेशन मतलब ऐसे हैं कि उस पर कोई ड्यूरेशन नहीं है। टेन्योर का मतलब यही होता है कि टाइम बाउंडेड स्टेशन है वो, उतने टाइम के लिए सर्व करिए फिर आप जा सकते हैं वहाँ से, ऐसा टाइप का। जनरल स्टेशन ऐसे हैं जो बिल्कुल भी मतलब टाइम बाउंडेड नहीं है, वहाँ पर कितने भी टाइम तक आपको रोका जा सकता है। तो लिस्ट दिखा देता हूँ सबसे पहले तो मैं, इसके ऊपर ही बेस बनेगा। लिस्ट मतलब ये वाली कौन सी लिस्ट है? स्टेशंस की लिस्ट। कौन से रीजन में कौन सा स्टेशन आता है। स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन नहीं, स्टेशन मतलब एयरपोर्ट को ही बोल रहे हैं। कौन से रीजन में कौन सा टाइप का जनरल है, कौन सा 3 ईयर वाला है, 2 ईयर वाला है, कौन सा 1 ईयर वाला है। तो आप देखोगे जैसे स्क्रीन पे, तो नॉर्थ रीजन में ये सारी सिटीज़ आते हैं। आगरा हो गया, जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, लुधियाना, मोगा, जम्मू, अमृतसर, ये सारे जनरल स्टेशन है। मतलब इनमें टाइम बाउंड नहीं है। यहाँ पर आपकी पोस्टिंग हुई तो बहुत लंबे समय तक रुका जा सकता है इधर। यहाँ पर 3 ईयर वाले हैं और वैसे 2 ईयर वाले, और यहाँ पे 1 ईयर वाले। अभी मैं बताया कि क्या मतलब है 1 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर का। ये हुआ नॉर्थ रीजन। कितने रीजन है टोटल? 5 रीजन है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ प्लस नॉर्थ ईस्ट, 5। यहाँ देख सकते हो वेस्टर्न। वैसे ही वेस्टर्न में आता है अहमदाबाद जनरल है, औरंगाबाद, मुंबई, पुणे, राजकोट, नागपुर, ये सारे। जुहू भी है, गोवा, इंदौर, भोपाल, ये सब वेस्टर्न में जनरल स्टेशन है। 3 ईयर वाले देख रहे हो आप, जबलपुर है, पोरबंदर है, भुज, दीव। 2 ईयर वाले में गोंदिया हो गया, जलगांव हो गया, सिहोरा, और 1 साल वाले में सोनगढ़। साउथ रीजन में आप लोग देख सकते हो बैंगलोर, कैलिकट, मैंगलोर, पौंडीचेरी, विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, त्रिची, सारे यहीं पे है जनरल में। ऊटी, राजामुंद्री, वारंगल, हुबली, ये सारे 3 साल वाले। बेल्लारी, विकाराबाद, कुछ तो सुने भी नहीं है, नेवेली, पहली बार सुने हैं मैंने कुछ तो। ये 2 साल वाले हैं और 1 साल वाला अगाती है। सिमिलरली ईस्टर्न में देख सकते हो, इसमें 1 साल वाला एक भी नहीं है। तो ये थोड़ा नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा पहले हो गया है, समझ लो ऐसा। तो यहाँ पर दार्जिलिंग वगैरह, कोलकाता, सिक्किम, पोर्ट ब्लेयर, किशनगंज, ये सारे देख सकते हो, रायगढ़ वगैरह है। फिर नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो जनरल स्टेशन सिर्फ गुवाहाटी है। 3 साल वाले कोई नहीं है, 2 साल वाले और 1 साल वाले पूरे भर भर के हैं। तो इस टाइप से डिवाइडेड है रीजन्स और स्टेशंस। आपकी पोस्टिंग शुरुआत में जूनियर एग्जीक्यूटिव है अगर आप, तो आपकी पोस्टिंग बड़े स्टेशन में ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। ये जो जनरल स्टेशन है ना, जनरल वाले, इन्हीं में से किसी एक में होंगी। सबसे पहले दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई भराएंगे, फिर उसके बाद बच्चे वाले मिलते जाएगा, जो जो मतलब बचे हुए हैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। क्या इसमें आप चूज़ कर सकते हैं? नहीं, आपको चूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। जहाँ बोलेंगे वहाँ जाना पड़ेगा। इनफैक्ट शायद आपकी पूरी ट्रेनिंग इस बार वहीं हो जहाँ पर आपको बुलाया जाएगा। तो समझ के चलिए वही आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी। और मिनिमम 2 साल के लिए आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, ये रूल आ गया है, मेरे बाद ही आया है। मैं भी जैसे अभी उसी में बाउंडेड हूँ कि 2 साल तक मेरे को ट्रांसफ़र के लिए देखा भी नहीं जाएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव में। फिर 2 साल के बाद
ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो पर बात ये चल रही है कि जब तक प्रमोशन नहीं आएगा तब तक के तो ट्रांसफ़र नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं। एएम जब तक नहीं बनूंगा, असिस्टेंट मैनेजर जब तक बनेंगे हम लोग, तभी आपका ट्रांसफ़र आने का हो सकता है, क्योंकि एएम की ही वैकेंसीज़ आती है। जो मैंने लिस्ट बताई ना, 3 ईयर 2 ईयर 1 ईयर वाली, उसमें डेजिग्नेशन भी लिखा रहता है, कौन सी डेजिग्नेशन की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं उसमें। तो जेई इसका लिखा नहीं रहता है, अब से सीधे एएम से स्टार्ट होता है। तो ट्रांसफ़र जेई में तो नहीं होगा। तो मान के चलिए जहाँ भी आपको बुलाया जा रहा है वही आपकी पोस्टिंग लोकेशन है 3 साल तक, ऐसा मतलब मेरा सोचना है। पर 2 साल तक तो कहीं नहीं गए हो आप, 2 साल के बाद में भी हो सकता है, पर 3 साल तक ऐसे बोला जा रहा है कि नहीं होगा कहीं। तो ये एक चेक रखिए अपना जो भी ज्वाइन करने वाले हैं। अभी इसके बाद काम की चीज़ें और क्या है, इतना समझ गए अगर आप लोग स्टेशन के बारे में, ये सारे स्टेशन का जितना भी मैं डिवीज़न बताया वो उसके ऊपर कैसे नॉलेज बिल्ड करना है आपकी, वो मैं बता रहा हूँ। अब ट्रांसफ़र्स कैसे होते हैं, ट्रांसफ़र का सीज़न कैसे होगा, अक्टूबर नवंबर में पहले आपका फॉर्म निकलेगा, वही वैकेंसी वाला जो बताया। फिर जनवरी फरवरी तक अपन लोग भर के देते हैं कि कौन सा रिक्वायरमेंट है, मतलब हम 10 प्रेफरेंस लिख के भेजते हैं। ये शुरुआत में नहीं मिलेगा जब जब आप जेई रहेंगे, लेकिन जब दूसरे ट्रांसफ़र सीजन्स आते हैं ना, उसमें अपन डाल सकते हैं कि हमारी ये प्रेफरेंस है फर्स्ट से लेके 10 तक, 10 स्टेशन आप डाल सकते हैं। अब उसमें लिस्ट बनती है एक कि किन्होंने टेन्योर किया है, किन्होंने नहीं किया है, उस हिसाब से लोगों को अलॉटमेंट होता है। टेन्योर मतलब ये 3 साल वाले, 2 साल वाले, 1 साल वाले, तो ऐसे करके अलॉटमेंट होता है। कब तक, मार्च अप्रैल तक लिस्ट आती है, और फिर उसके बाद जुलाई अगस्त तक अपने को ज्वाइन करना रहता है। ये हर साल होता है, यही होता है ट्रांसफ़र सीज़न, कोई ना कोई ट्रांसफ़र होता ही है हर साल। आपका नंबर आ रहा है कि नहीं इस बार, वो आपको चेक करते रहना पड़ता है। तो ट्रांसफ़र किस किस टाइप के होंगे, पहला तो होता है इंटर रीजन ट्रांसफ़र। इंटर रीजन मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन, जैसे इंटरनेट होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे में भी टच कर सकते हैं आप, ऐसा वैसे समझ के चलिए। इंटर रीजन मतलब एक रीजन से दूसरे रीजन आपका ट्रांसफ़र कब होगा, इसको हम लोग आउट ऑफ रीजन भी बोलते हैं। किसी भी रीजन में को बिलोंग करते हो आप, एक बार आपको आउट ऑफ रीजन जाना ही पड़ेगा। किसी भी रीजन मतलब कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आपसे फॉर्म भरवाएंगे, होम टाउन कहाँ पे है, उस पर जो एड्रेस डालेंगे आप, वो सिटी रीजन वाइज, ये जो मैं अभी रीजन वाइज दिखाया कौन से रीजन में लाई कर रही है, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि आपका रीजन कौन सा है। जैसे मेरा जो है आधार कार्ड में लिखा था वो छत्तीसगढ़ का एड्रेस है, पर मैं वहाँ रह रहा नहीं हूँ, पर वहाँ का एड्रेस है इन्होंने लिया है, तो ईस्टर्न रीजन में आ गया हूँ मैं। और मैं सर्व कहाँ कर रहा हूँ अभी, वेस्टर्न रीजन में सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि मुंबई वेस्टर्न रीजन में आता है। तो मैं अभी आउट ऑफ रीजन कर रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं अपन। एक ना एक बार आपको ज़िंदगी में एआई में करना ही पड़ेगा आउट ऑफ रीजन। आउट ऑफ रीजन वालों की लिस्ट बनती है, किसने किसने नहीं किया है वो सब जाते जाते हैं एक एक करके, जो जिसने कर लिया है वो नीचे आ जाता है लिस्ट में। ये हुई आउट ऑफ रीजन की लिस्ट, या फिर इंटर रीजनल ट्रांसफ़र बोल सकते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन। तो अभी मैं दूसरे रीजन पे हूँ, अगर मेरे को कोई और रीजन चाहिए होगा, या मेरा होम रीजन चाहिए होगा ईस्टर्न रीजन, तो मेरे को नहीं मिलेगा, 5 साल तक एटलीस्ट मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है कि एटलीस्ट आपको 5 साल सर्व करने पड़ेंगे दूसरे रीजन मांगने के लिए। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर टेन्योर आ जाता है इस बीच आपका, तो टेन्योर पे जाना पड़ेगा, टेन्योर की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है। अभी टेन्योर बताता हूँ क्या होता है। तो इसमें कौन पहले जाएगा ये किस हिसाब से तय होता है, जो भी ज्वाइनिंग डेट है, जो पहले आया है स्टेशन पे अभी वो पहले जाएगा ऐसा समझ के चलिए। तो उसमें भी अगर आप मान लीजिए सेम डेट पे ज्वाइनिंग है 2 लोगों की, तो जो जिसकी उम्र ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस देंगे, मतलब वो पहले जाएगा, और जिसकी उम्र कम है वो बाद में जाएगा। अगर दोनों की उम्र भी सेम है तो पता नहीं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें कैसे डिसाइड होता है, वो हायर अथॉरिटी पे पता होगा। मेरे को तो यहाँ कुछ लिखा दिखना नहीं है, नहीं अभी तक मुझे एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा। धीरे धीरे आगे चलते मुझे एक्सपीरियंस होगा तो बता दूंगा। तो इतना ही था। इंटर रीजन, अगर एक रीजन से दूसरे रीजन जाना है तो 5 साल तो आपको सर्व करने पड़ेंगे। दूसरा होता है इंट्रा रीजन। इंट्रा मतलब विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन टाइप समझ के चलिए वैसा होता है ना इंट्रानेट और इंटरनेट। तो इंट्रानेट के क्या होता है, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट कनेक्शन होता है, तो वैसा समझ के चलिए। इंट्रानेट मतलब कि विद इन द सेम रीजन अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए, मतलब मान लो मैं वेस्टर्न में हूँ, तो वेस्टर्न में गोवा भी आता है, मुंबई भी आता है, पुणे भी आता है। मान लो मेरे को पुणे जाना है, गोवा जाना है, तब क्या कंडीशन बनेगी, तब आपको प्रेजेंट स्टेशन पे एटलीस्ट 3 साल सर्व करने होंगे, तभी आप मांग सकते हो दूसरा स्टेशन विद इन द सेम रीजन।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इधर। तो आउट ऑफ रीजन वाला आप समझ लीजिए या इंटर रीजन समझ गए, इंट्रा वाला भी समझ गए। अभी जो मेन है वो है टेन्योर स्टेशन। टेन्योर ऐसा है ना कि आपको ज़िंदगी भर रहेगा ही रहेगा। आपकी पूरी सर्विस में 3-4 बार तो आपको टेन्योर जाना ही पड़ेगा, इतना मान के चलिए। अभी टेन्योर में कैसे डिसाइड होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो या तो किसी ने भी टेन्योर नहीं किया है, मतलब 3 साल वाले, 2 साल वाले, 1 साल वाले, कोई भी करना है। किसी ने कुछ भी नहीं किया है तो लिस्ट बनती है, लिस्ट में वही जॉइनिंग डेट देखेंगे और उम्र देखेंगे। ऐसा जिसकी जॉइनिंग डेट पहले हुई वो ऊपर आएगा और जिसकी जॉइनिंग डेट बाद में हुई वो नीचे आएगा। और उम्र वाइज वो सजता है ऊपर से नीचे, ज़्यादा उम्र वाले ऊपर रहेंगे, उनका नंबर आते जाएगा। तो वही वैकेंसी निकलती है, 3 साल वाले, 2 साल वाले, 1 साल वाले, हमको चूज़ करना पड़ता है। फिर फाइनली वो अप्रैल में आता है तो अपन को कहाँ कहाँ मिला है तो वहाँ जाना पड़ता है। इसके बाद एक और तरीका होता है कि मान लीजिए किसी ने कर रखा है, 3 साल वाले, 2 साल वाले, 1 साल वाले, तो उनको नीचे रखेंगे लिस्ट में। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई, जिन्होंने कुछ भी टेन्योर नहीं किया है। फिर उसके बाद किसकी प्रायोरिटी आई, 3 साल, 2 साल, 1 साल वालों में। उसमें भी जो कम ड्यूरेशन वाले किए हैं, जैसे 1 साल वाले किया है किसी ने, तो वो ऊपर रहेगा, 3 साल वाला जो किया है वो नीचे रहेगा, क्योंकि उसकी रिलीविंग बाद में रहेगी। क्या देखा जाता है कि कौन टेन्योर सर्व किया है तो रिलीव कब हुआ है, वहाँ से कब छूटा है, वो डेट देखी जाती है। उस हिसाब से अरेंज होता है। वो जो पहले छूटा रहता है टेन्योर करके वो ऊपर होता है, बाकी लोग नीचे आते रहते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी समझ गए आप, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके नीचे आएंगे। तो जिन्होंने 1 या 2 किए हैं उसमें भी ऐसे डिसाइड होगा, जो पहले रिलीव होके आया है टेन्योर से वो ऊपर रहेगा। ऐसे लिस्ट अरेंज हो गई और एक एक करके सब जाते जाएंगे। जिसने अपना टेन्योर कर लिया वो लिस्ट में नीचे आ जाएगा। लिस्ट भी डेजिग्नेशन वाइज होती है। एक बार जेई में आप सर्व कर लिए, टेन्योर चलेगा, तो ज़रूरी नहीं कि बाद में कभी नहीं आएगा। फिर आप असिस्टेंट मैनेजर बनोगे तो एक नई लिस्ट रहेगी, उसमें फिर आप कहाँ रैंक पे लाई कर रहे होगे, किस नंबर पे हो, वो उस हिसाब से आपको टेन्योर आता रहेगा। तो आता ही रहेगा ज़िंदगी भर, समझ के चलिए। ये तो इससे बच भी नहीं सकते आप। कुछ एग्जाम्पशंस हैं वो मैं बताऊंगा कि किस केस में ट्रांसफ़र रुक जाता है। तो उस तरीका समझ गए, यही 3 टाइप के ट्रांसफ़र थे, इंट्रा, इंटर और टेन्योर। अभी मान लीजिए आपको इंट्रा चाहिए और इंटर चाहिए तो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि ये जनरल टू जनरल मांग रहे हैं आप, जनरल टू जनरल स्टेशन, इसमें टेन्योर नहीं काउंट हो रहा है ना। तो बहुत मुश्किल होता है ये, क्योंकि वैकेंसी भी नहीं दिखा रहे हैं कहीं, तो मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। तो बहुत मुश्किल होता है जनरल टू जनरल जाना। मतलब बहुत ऑफिसर से आपको बात करनी पड़ेगी, कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, भाई ले लो उस स्टेशन में जाके, तब जाके कुछ हो पाएगा। तो इस टाइप का बहुत हाथ पैर मारने पड़ सकते हैं आपको। तो मे नॉट भी आपको मिल जाए हमेशा। और अगर मिल गया मान लो, तो भी दिक्कत है कि बहुत लोग आना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप शिमला जाना चाहते हैं, ठीक है, बहुत लोग मरे जा रहे हैं शिमला पाने के लिए, आपको मिल गया। अब आप कितना दिन वहाँ रुक पाएंगे पता नहीं है, क्योंकि दूसरे लोग भी तो आना चाह रहे हैं ना। आप कब आपका ट्रांसफ़र आ जाएगा, फिर दूसरा बंदा रहना चाहेगा उधर। तो इस टाइप से थोड़ा तलवार लटकते रहेगी, जो एकदम हॉटस्पॉट वाले जो स्टेशन है वहाँ पे। तो कुछ चीज़ें हैं, ये सब ध्यान रखेंगे तो बेटर है। कुछ लोगों का ये रहता है कि होम टाउन मिलेगा कि नहीं। होम टाउन के लिए यार ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि कहीं लिखा नहीं है कि मिल ही जाएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन लिखी हुई है कि भाई आपका रिटायरमेंट आते रहेगा, उसके 2-3 साल पहले आपको होम टाउन आपका दे दिया जाएगा मांगने पे। अगर पॉसिबिलिटी बन रही होगी तो, नहीं बन रही होगी तो आपका ट्रांसफ़र ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो शायद में भी मिल जाए। पर ऐसे तो यहाँ पर बहुत मुश्किल रहता है होम टाउन मिलना। आपको वो रीजन मिल सकता है जहाँ आप जाना चाहते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट स्टेशन मिल जाए जो आप चाह रहे हैं। नियर बाय थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्ट स्टेशन मिलना बहुत टफ काम है। हाँ, दिल्ली मुंबई जैसे जगहों पे है तो चांसेस ज़्यादा हैं, पर एकदम कुछ एकदम स्पेसिफिक जगह है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे भोपाल मिलना, इंदौर मिलना, ये सब बहुत मुश्किल रहता है ना। तो वही है दिक्कत, वो भी है एक। ट्रांसफ़र आप ऑन रिक्वेस्ट पे भी मांग सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको ट्रांसफ़र ग्रांट ये सब जो एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह मिलता है ट्रांसफ़र पे, सामान वामान ले जाने का, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, लगेज ले जाने का, टिकट का, सब ये सब पैसे नहीं मिलेंगे। फिर ऐसा हो जाएगा उन कॉस्ट पे आप जाना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा वॉलेंट्री ट्रांसफ़र भी होता है। वॉलेंट्रीली मैं चाह रहा हूँ कि कोई जगह जाना चाहता हूँ, तो वो भी कंसिडर किया जाता है, पर वो टेन्योर में फिर काउंट नहीं होगा। वो आप अपनी इच्छा से जा रहे हैं, तो आपका जब टेन्योर का नंबर आएगा तो उसमें भी जाना पड़ेगा आपको कहीं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। खास बात एक और चीज़ एक बता दूं कि 3 साल वाले, 2 साल वाले, 1 साल वाले जो स्टेशंस हैं वो टर्म में भी चलते हैं।
टर्म का मतलब ये 3 साल आपने स्टेशन, 3 साल वाला स्टेशन है जैसे, उसको एक बार कर लिया आपने तो वो एक टर्म कहला सकता है। मान लो आपको एक्सटेंड करने का मन है कि मेरे को पसंद आ रहा है और मैं रुकना चाहता हूँ उधर, तो 3 साल वाले को और 3 साल कर सकते हैं, तो दूसरा टर्म हो गया। और 3 साल कर सकते हैं, तीसरा टर्म होगा नहीं, सिर्फ 2 ही टर्म तक अलाउड है 3 साल वाले स्टेशन। सो मैक्सिमम 6 साल स्टे कर सकते हैं, फिर निकलना पड़ेगा 3 साल वाले से। वैसे ही 2 साल वाले में कितना है, 2 साल वाले को 3 टर्म तक ले जा सकते हैं, 2 2 4 2 6 एक्सटेंड करके, 6 साल के बाद आपको निकलना ही पड़ेगा। और 1 साल वाला 3 टर्म तक, 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर उसके 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके बाद नहीं रुक पाओगे, आपको निकलना ही पड़ेगा वहाँ से। तो ये भी एक पॉइंट है काम का। उसके बाद आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्शन कब मिलेगा आपको ट्रांसफ़र से। अगर आपके बच्चों में 10th या 12th पढ़ रहा है कोई, बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उस केस में आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि उस चक्कर में बच्चे ही होते जा रहे हैं 10वीं 12वीं, अगला बच्चा 10वीं 12वीं में तो रोक लिया वहीं पर, ऐसे ऐसे नहीं होगा। आपको मतलब लिमिटेड अमाउंट है वो भी, 1 या 2 बच्चों के लिए, उसके बाद नहीं रहता है जितना मेरे को पता है। फिर आपको डिसेबिलिटी है अगर कोई, तो आप अपने नियर बाय नेटिव प्लेस मांग सकते हैं ट्रांसफ़र में। उसके अलावा अगर कोई डिसेबल्ड चाइल्ड के आप केयर टेकर हैं, तो उस केस में अपना ट्रांसफ़र रोक सकते हैं, बोल सकते हैं कि भाई एग्जाम्प्ट कर लो। अगर आपके स्पाउस भी एएआई में है, हस्बैंड या वाइफ, तो आप लोगों को एज अ पेयर देखा जाएगा। आप लोगों की पोस्टिंग हमेशा सदा ही पूरे जीवन भर में एक साथ होगी, एक साथ एक ही स्टेशन पे भेजा जाएगा। और मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़ता है, तो आप एक ही जगह एक ही साथ हमेशा ट्रैवल करते रहेंगे। एक अच्छा पॉइंट है। अगर आपके मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ किसी और कंपनी में, किसी और पीएसयू में, तो ट्राई करते हैं वो देने का सेम जो लोकेशन आप मांग रहे हैं, लेकिन श्योर नहीं रहता। पर एआई के केस में मान लीजिए एआई में ही है आपके स्पाउस, तो आपका बहुत चांसेस है मिलने का। जॉइनिंग डेज़ मिल जाते हैं, 10-12 दिन आपको मिलेगा कि भाई हाँ जाना है, वहाँ तक पहुँचना है। तो 5-6 दिन आप अगर पहुँच जाते हैं, तो बाकी के जितने 7-8 दिन बचे उसको आप एज ए ईएल ले सकते हैं। ईएल मतलब अर्न लीव्स, है ना, वो पैसे ही रहते हैं एक तरह से वो। तो इतना ही था काम का। इसके अलावा और बता देता हूँ, जो मैंने स्टेशंस बताए जनरल 3 ईयर 2 ईयर 1 ईयर वाले, उससे हट के भी कुछ स्टेशंस हैं। आरसीडीयू है, इसको शायद क्या बोलते हैं, रेडियो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यूनिट है शायद, आप सर्च करके देख लेना, दिल्ली में है ये। एफआईयू है, फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट। आरसीडीयू में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, मतलब इक्विपमेंट वगैरह लेके जाते हैं वो, और स्टेशंस में नए नए स्टेशन इंस्टॉल करते हैं, वहाँ पे नया इक्विपमेंट इंस्टॉल करना है। तो कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट से आप समझ जाइए। तो वही लोग पूरा कमीशनिंग करते हैं और हैंड ओवर करते हैं एयरपोर्ट वालों को, फिर उसके बाद वो वर्क में आता है। एफआईयू मतलब फ़्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट, मतलब जब कैलिब्रेशन वगैरह होता है तो फ़्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट वाले आते हैं, दिल्ली में ही है ये भी, तो वहाँ से यहाँ आएंगे और वो कैलिब्रेट करेंगे आपका इक्विपमेंट जो वहाँ इंस्टॉल्ड है कि सही से चल रहा है कि नहीं, ताकि पैसेंजर वाला एयरक्राफ्ट यूज़ कर सके उसे। तो वो कैलिब्रेशन के लिए आते हैं, हर जगह जाते हैं वो ये लोग। फिर गगन है, गगन क्या जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन है, नेविगेशन से रिलेटेड है ये। तो इसरो से के साथ कंबाइंड जो प्रोजेक्ट है, इसके बारे में पढ़े होंगे अगर आप लोग, तो उससे रिलेटेड है। इसकी पोस्टिंग बेंगलोर, दिल्ली और अहमदाबाद में ही होती है। तो यहाँ पर अगर आप हैं तो ठीक है बताता हूँ वो भी। एसएमयू है, फिर उसके बाद स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस यूनिट। ये वाली यूनिट में समझ लीजिए आप प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला काम करेंगे। कैपेसिटर जल गया तो उसको बदलेंगे, रजिस्टर ख़राब हो गया तो उसको ठीक करेंगे, इक्विपमेंट के जो बड़े बड़े इक्विपमेंट का फॉल्ट है देखेंगे किस कंपोनेंट लेवल पे कहाँ पर दिक्कत है, उसको ठीक करेंगे फिगर आउट करके। तो ये वाला काम स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस यूनिट में होता है। मुंबई में भी एक है, चेन्नई में है शायद, दिल्ली में भी है। तो ये भी एक यूनिट होता है। एनओसीसी है और एक एसओसीसी होता है, वो मुझे नहीं पता क्या है, पहली बार सुन रहा हूँ। तो ये सारे स्टेशन की क्या है खास बात, ये यहाँ अगर आप पोस्टेड हुए ना, तो एटलीस्ट कम से कम 5 साल तो आप कहीं नहीं गए हो। मैक्सिमम आप स्टे कर सकते हो यहाँ 5 साल। अगर आपका टेन्योर भी आता है तो भी ये डोमिनेट कर जाएगा, मतलब 5 साल तक आपको रोक सकते हैं, और उसके बाद ही जहाँ फिर टेन्योर का आपका बन रहा होगा सीन, वहाँ भेजा जाएगा। लेकिन 5 साल तक आप रिटेन कर सकते हैं, ये अच्छी बात होती है ये जगहों की। लेकिन ये मिलना मुश्किल होता है। गगन वगन तो सीनियर लेवल पे ही मिलते हैं जितना मुझे पता है। इनिशियली तो अभी शायद ही दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग के बैच में भी दे सकते हैं जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं। तो यही सारे थे। इसके अलावा हाँ, लेडीज़ लोगों के लिए बता दूं कि जनरली कंसिडर तो कर लिया जाता है उनकी जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि
टफ़ स्टेशन है, कुछ कुछ बहुत मतलब रिलैक्स स्टेशन है, अच्छा लगेगा आपको। तो ऐसे घबराना नहीं है ट्रांसफ़र से एकदम मोस्टली, लेकिन आपको आपकी चॉइस वगैरह मिल जाती है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं तो। इसके अलावा आप देख रहे हो कि आप ट्रांसफ़र पे जो मेरा ओपिनियन है, मेरे को लगता है कि आप बहुत रिजिड मत रहिएगा कि मुझे एक ही स्पेसिफिक चाहिए एकदम। जितना हो सके कोशिश करिएगा मिल जाए करके, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो आप एकदम रिजिड मत रहिएगा। मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मिल भी गया तो आप कब तक वहाँ टिक पाएंगे वो भी कोई पक्का नहीं है। तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स रहिएगा इस मामले में। थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि ट्रांसफ़र पॉलिसी थोड़ी सी दिक्कत वाली है, क्योंकि एकदम इतना फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र आपके मतलब बुढ़ाई काल में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ऐसा वाला है, तो थोड़ा एक दिक्कत है। इसके अलावा और देख सकते हैं आप ऐसे इसको कि आपको घूमने मिलेगा, जैसे मान लीजिए लेह है और शिमला है, जम्मू है, पोर्ट ब्लेयर है। सोचिए पोर्ट ब्लेयर कहाँ जा पाएंगे आप, घूमने उमने भी 15-20 दिन के लिए जा पाएंगे, ये 2 साल का स्टेशन है इधर। चाहो तो आप अपना मस्त टाइम स्पेंड करके आ सकते हो, वहाँ का कल्चर देख के आ सकते हो आप, डिफरेंट जगह घूमने का मौका मिलेगा आपको। ऐसा टाइप से आप देखेंगे थोड़ा, तो ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ील होगा, बजाय इसके कि ये अरे यार अब ट्रांसफ़र होने वाला है, ट्रांसफ़र होने वाला है सोच के। हाँ थोड़ा सा है दिक्कत, मानता हूँ। एक उम्र के बाद आपको लगेगा कि सेटल्ड रहूँ कहीं पे, तो वैसे स्टेशंस भी हैं कहीं रुक सकते हैं, पर अब ट्रांसफ़र आ ही जाएगा तो आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा है। और इसके अलावा अभी मेरे दिमाग में तो और कुछ आ नहीं रहा है, अभी तक तो मैंने ट्रांसफ़र देखा नहीं है। इसके अलावा कुछ लगता है अगर तो मैं ज़रूर आपको बता दूंगा, आप कमेंट्स में लिख देना। होपफुली आपको आंसर मिल गए होंगे सारे। और इनिशियली जो जेई आ रहे हैं वो समझ के चलिए, आपको जो मिल रहा है, जहाँ बुलाया जा रहा है, वही आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी 2-3 साल तक। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल हो पाओगे। बाकी मैंने जितना हो सका सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, लिस्ट वगैरह भी सही से बताने का कोशिश किया कि रोटेट होते रहती है, डेजिग्नेशन वाइज भी चेंज होता रहता है। तो वो सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा और डिसाइड करिएगा इधर आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं आप इधर। इसीलिए मैं ये सारे वीडियोस बनाया हूँ। अभी 5-6 वीडियोस, 7 वीडियोस, 8 वीडियोस देखे होंगे, तो आपको बहुत ऐसा बताने की कोशिश किया हूँ कि आपको पता रहे कि आना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि एक बार बॉन्ड साइन कर लिया ना, तो फिर उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप स्टे करना चाहें इधर, फिर बाद में कोई चीज़ पता लगेगी आपको तो आप दिक्कत लगेगा आपको। तो इसीलिए मैंने पहले से ही सारा कुछ क्लियर कर दिया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। और कुछ रहेगा तो मेरे दिमाग में आएगा तो मैं ज़रूर कवर करूँगा। और इससे रिलेटेड, ट्रांसफ़र से रिलेटेड अगर कोई और डाउट आता है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो फिर चला जाए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।